नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। रत्न ज्योतिष के विषय में आज हम जानकारी लेकर के आए हैं कि कर्क लग्न के जातक अर्थात कर्क लग्न में पैदा होने वाले लोग कौन कौन सा रत्न धारण करें, कौन कौन से रत्न उनको फलदायी होंगे और कौन कौन से रत्न पहनने से उनको नुकसान हो सकता है। मित्रों, एक बार छोटा सा निवेदन भी है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कर्क लग्न में फलदायी रत्न। कर्क लग्न में सबसे पहले करेंगे सूर्य रत्न माणिक के संबंध में। कर्क लग्न में सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी होता है, साथ ही वह लग्नेश चंद्रमा का मित्र भी है। इसलिए यदि कर्क लग्न का जातक हो, धन अभाव हो, धन का अभाव हो या आंखों में कष्ट हो तो माणिक रत्न पहनना लाभ देता है। लेकिन धन भाव के साथ साथ सूर्य रत्न, जो यहाँ पर सूर्य रत्न माणिक है, वह मारक प्रभाव लेकर भी बैठा हुआ है। इसलिए मोती माणिक को मोती के साथ धारण करना तो लाभकारी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा कि सूर्य कहीं कोई बीमारी न दे दे। इसलिए उसको देख करके जब सूर्य की दशा हो, महादशा हो, तो उस समय हम इसको माणिक रत्न को धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे हम मोती। मोती स्वयं जो लग्न है, लग्नेश जो चंद्रमा है, मोती स्वयं उसका रत्न है। और लग्नेश का जो रत्न होता है सर्वाधिक बलवान अवस्था में होगा यहाँ पे, इसलिए मोती धारण करना चाहिए। इससे बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, आयु में वृद्धि होगी, आर्थिक संकट नहीं आएगा, मानसिक रूप से मजबूत होंगे। अब बात करेंगे हम कर्क लग्न में मंगल मूंगा रत्न के संबंध में। कर्क लग्न में मूंगा जो है पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है और सर्वाधिक योग कारक है, क्योंकि लग्नेश का परम मित्र है और केंद्र त्रिकोण का संबंध बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। इसलिए इस भाव में या इस लग्न के लिए आप बेझिझक, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी संशय के आप मूंगा रत्न पहन सकते हैं और संपूर्ण जीवन काल में पहन सकते हैं। अब बात करेंगे हम इस लग्न के लिए, कर्क लग्न के लिए बुध रत्न पन्ना के संबंध में। इस लग्न के लिए जो पन्ना बनता है अर्थात मिथुन राशि और कन्या राशि जो बनती है, मिथुन राशि 12वें भाव का स्वामी है और कन्या तीसरे भाव का स्वामी है। इन भाव का कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण एक और है कि चंद्रमा और बुध में दोनों में आपसी शत्रुता है, आपसी बैर है। इसलिए इस लग्न के जातकों को भूल कर भी पन्ना रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे हम कर्क लग्न में गुरु के संबंध में। बृहस्पति का रत्न पुखराज रत्न होता है और कर्क लग्न में जो बृहस्पति की स्थिति बनती है, बृहस्पति छठे भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, नवम केंद्र त्रिकोण का संबंध हो जाता है और परम मित्र हैं। चंद्रमा और गुरु परम मित्र हैं, अतः आप पुखराज बेझिझक, आप बिना किसी हिचक के आप पुखराज पहन सकते हैं। पुखराज के साथ में मोती भी पहन सकते हैं। निश्चित रूप से आपके काम बनेंगे। आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है आप उस लक्ष्य को पाने में कामयाब होंगे। नवम भाव में बृहस्पति जो होता है धर्म का कार्य देता है, विद्या देता है, बुद्धि देता है, आपका करियर बहुत अच्छा होता है। छठा भाव भी आप शत्रु, आपके ऊपर शत्रु कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, आप हमेशा शत्रुओं को दबा देंगे। इस प्रकार से आप पुखराज रत्न पहन सकते हैं और पुखराज के साथ मोती भी पहन सकते हैं। जीवन में कल्याणकारी होगा। तो मित्रों, अब बात करेंगे हम कर्क लग्न में शुक्र के संबंध में। कर्क लग्न में शुक्र बनता है चौथे भाव का स्वामी और एकादश 11वां भाव का स्वामी। शुक्र लग्न के लिए शुभ होता है, लेकिन कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा से शुक्र का समभाव है। इसलिए अगर शुभ भाव में शुक्र गया है तो हीरा या ओपल धारण किया जा सकता है। इसलिए भावों के शुभ होने के कारण हीरा या ओपल धारण किया जा सकता है। शुक्र की महादशा में हीरा या ओपल पहनना बहुत लाभकारी रहेगा। अब बात करेंगे कर्क लग्न में शनि रत्न नीलम के संबंध में। कर्क लग्न के लिए जो शनि बनता है, शनि सप्तम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी है
और सप्तम भाव मारक भाव है, अष्टम भाव भी अशुभ भाव है। और दूसरी बात, चंद्रमा और शनि का आपस में भी मित्रता का भाव नहीं है, इसलिए ये दोनों भाव अशुभ होने के कारण शनि का रत्न नीलम नीली कभी भी नहीं पहनना चाहिए। मित्रों, आज हमने आपको जानकारी दी कि कर्क लग्न में हम कौन कौन से रत्न पहने, कौन कौन से रत्न हमारे लिए फलदायी होंगे और कौन कौन से रत्न हमारे लिए नुकसानदायी होंगे। यह जानकारी आपको कैसे लगी, इसके लिए हमारा छोटा सा निवेदन आपसे पुनः है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे फ़ोन नंबर उसमें ब्लिंक हो रहे हैं, आप फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी संबंध में, ज्योतिष हो, पूजा पाठ हो, कर्मकांड हो और वास्तु के संबंध में हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।